बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नानी अम्मा के किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन गोश्त। रेसिपी देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। इसके लिए हमें चाहिए गोश्त। इस गोश्त को हमने धो लिया अच्छे से और उसको खुश कर लिया। प्याज, ये तकरीबन एक बड़ा प्याज है, इसको हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया। लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये एक एक चम्मच जाएंगे। नमक, ये 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून आपकी हल्दी जाएगी और 1.5 टीस्पून सफेद ये सूखा धनिया है। गरम मसाले में हम डालेंगे 9 से 10 अदद लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 मोटी इलायची और 1 टीस्पून सफेद जीरा। तीन अदद टमाटर की हमने प्यूरी बना ली। ये देखें आपके सामने, ये 3 अदद टमाटरों की प्यूरी है, यानी कि टमाटर पेस्ट आपने बना लिया। अब सबसे पहले हम कुकर में गोश्त को डालेंगे। इसमें हम बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज, लहसुन, और अदरक का पेस्ट एक एक चम्मच जाएगा इसमें। खुश्क मसाला जार जाएंगे, क्योंकि ये नमकीन गोश्त है इसलिए इसमें लाल मिर्च नहीं जाएगी। टमाटर का पेस्ट, गरम मसाला, अब इसके अंदर हम तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे और 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर देंगे। ये देखिए गोश्त गल चुका है। हमने इसको कुकर से पतीली में शिफ्ट किया। ये देखिए आपके सामने, इसमें अभी पानी है। हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे और ऑयल डालकर इसके पानी खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। इसमें तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और पानी खुश्क होने तक इसको पकाएं। अब हम चेक करते हैं कि नमकीन गोश्त की क्या कंडीशन है। ये देखिए आपके सामने, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। याद रहे इसमें हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। ना ही आपने इसमें लाल मिर्च इस्तेमाल करनी है, ना ही इसमें आपने हरी मिर्च इस्तेमाल करनी है। तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें हम काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च आप डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें।
काली मिर्च डालने से इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। ईद के मौके पर आप इसको एज अ स्नैक इस्तेमाल करें, बहुत मज़ा आएगा। चाहे तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। काली मिर्च डालने के बाद इसको आपने पकाना नहीं है, मिक्स करें और डिश आउट करें। ये देखिए, इसको हम इस तरह डिश आउट करेंगे। इसको एज अ स्नैक खाइए या इसको रोटी के साथ, रायते और सलाद के साथ खाइए। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार। इसको बच्चे, बूढ़े, जवान सब बहुत शौक से खाते हैं। ये देखिए, ये कितना टेंडर है। ये एक एक बोटी बहुत अच्छे से गली हुई है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।